सोचिए, कोर्ट रूम में कही गई एक साधारण सी बात और अचानक से इंटरनेट पर एक पूरा का पूरा राजनीतिक विद्रोह खड़ा हो जाए। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी टिप्पणी ने एक बहुत बड़े डिजिटल मूवमेंट को जन्म दे दिया। और शुरुआत करते हैं सीधा इस माइंड ब्लोइंग नंबर से, 2.19 करोड़। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या है जो इस कॉकरोच जनता पार्टी नाम के सटायरिकल या कहें व्यंग्यात्मक ग्रुप ने सिर्फ एक हफ्ते में हासिल कर ली। मतलब लिटरली रातों रात एक इंटरनेट सेंसेशन। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब छुपा है 15 मई 2026 के इस स्टेटमेंट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की थी, ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में कोई जगह नहीं है। बस यही वो कंट्रोवर्शियल कोट था जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। सेक्शन 1, विद्रोह की चिंगारी, कैसे एक अनौपचारिक टिप्पणी ने जेन-ज़ी को भड़काया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल कोर्ट हियरिंग से ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, हुआ कुछ यूं था कि सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई चल रही थी। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनका निशाना सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के साथ प्रोफेशन में आ रहे हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जॉब्स को लेकर स्ट्रगल कर रही इस पूरी जनरेशन ने उस कॉकरोच वाले मेटाफर को सीधे अपने ऊपर ले लिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? ठीक 24 घंटे बाद पीआर की पढ़ाई कर रहे एक 30 साल के स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी। उन्होंने इस कथित अपमान को एक बैज ऑफ ऑनर बना लिया और खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज घोषित कर दिया। है ना कमाल का काउंटर? सेक्शन 2, कॉकरोच का उदय, व्यंग्य से जन सैलाब तक का सफर। अब जो डेटा हम देखने वाले हैं वो लिटरली आपको हैरान कर देगा। जरा इस ग्रोथ टाइमलाइन को देखिए। सीजेपी का एक्स अकाउंट बना और सिर्फ 48 घंटे में 40,000 मेंबर्स जुड़ गए। 72 घंटों में ये आंकड़ा 1 लाख पार कर गया और इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स हो गए। और 120 घंटे होते होते इन्होंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट तक को पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं था, जमीन पर भी कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहने स्वयंसेवक प्रोटेस्ट करते नजर आने लगे। सेक्शन 3, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र, मांगों का विश्लेषण। अब अगर किसी को लग रहा है कि यह सिर्फ एक प्रैंक था, तो जरा इनकी मांगों पर नजर डालते हैं। इनका ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र कोई आम जोक नहीं था। इन्होंने सीधे तौर पर बड़े सिस्टमैटिक इश्यूज को टारगेट किया, जैसे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट न मिलना, वैध वोट कटने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाना, महिलाओं को संसद में 55% आरक्षण देना, चुनाव आयोग की टाइम बाउंड कार्रवाई और युवाओं के लिए पॉलिटिकल लिटरेसी। मतलब बातें एकदम सॉलिड और सीरियस थी। लेकिन हाँ, अपना वो व्यंग्यात्मक यानी सिटिरिकल टोन बनाए रखने के लिए इन्होंने जो मेंबरशिप की शर्तें रखी वो बहुत ही मज़ेदार थीं। जैसे मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना, शारीरिक रूप से आलसी होना, दिन में 11 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली भड़ास निकालना आना बहुत ज़रूरी था। बेसिकली इन्होंने क्रॉनिकली ऑनलाइन होने के टैग को ही अपना हथियार बना लिया। खैर, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प टेक्निकल पेच भी है। मान लीजिए अगर ये पार्टी सच में इलेक्शन लड़ना चाहे और बैलेट पेपर पर सचमुच का एक कॉकरोच सिंबल चाहे, तो चुनाव आयोग का 1968 का एक नियम इनके आड़े आ जाएगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जीवित पक्षी या जानवर को अपना चुनाव चिन्ह नहीं बना सकती। सेक्शन 4, विरोध और कार्रवाई, सत्ता के साथ टकराव। अब जैसा कि अक्सर होता है, जब एक इतना बड़ा डिजिटल जनसैलाब सीधे व्यवस्था से टकराता है तो फ्रिक्शन तो होना ही था। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए एक बहुत ही तेज मल्टी प्लेटफॉर्म डिजिटल क्रैकडाउन शुरू किया। स्टेप 1 में उनका आधिकारिक एक्स अकाउंट धारा 69A के तहत ब्लॉक कर दिया गया। फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउन कर दी गई और उनके इंस्टाग्राम और बैकअप हैंडल्स भी हैक या ब्लॉक कर दिए गए। इस बीच सत्तारूढ़ दल बीजेपी का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को एक खतरनाक क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बताया। उनके इस दावे के मुताबिक सीजेपी के 49% फॉलोअर्स सीधे पाकिस्तान से थे और इसी डिजिटल ब्लैकआउट के बीच हालात काफी डार्क हो गए।
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दावा किया कि उन्हें प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए अनजान लोगों से मौत की धमकियां मिल रही हैं। इस व्यंग्यात्मक अभियान में अब एक बहुत ही सीरियस और खतरनाक मोड़ आ चुका था। सेक्शन 5 राजनीतिक प्रभाव। कॉकरोच आंदोलन क्या दर्शाता है? तो इन सब बातों का इस बेचैन लोकतंत्र में असली मतलब क्या है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। यहाँ हमारे सामने दो एकदम अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ दल है जो इसे विदेशी बॉट्स द्वारा देश को अस्थिर करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक और महंगाई से जूझ रहे जेन ज़ी की असली हताशा और गुस्से का रिफ्लेक्शन बता रहा है। और इस पूरे बवाल पर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि इस मूवमेंट से सिर्फ सत्ता पक्ष को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी डरना चाहिए। ये कोट देखिए, युवा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे रील, रोस्ट और मीम मैनिफेस्टो देख रहे हैं। मतलब युवा अब पुराने नेताओं की बातें नहीं सुन रहे, उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। सीजेपी ने एक कथित अपमान को लिटरली एक पूरी कम्युनिटी में बदल दिया। इन डिजिटल नेटिव्स ने दिखा दिया कि कैसे वो अपनी बात रखने के लिए पुरानी राजनीतिक संरचनाओं को दरकिनार कर सकते हैं और अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे पारंपरिक संस्थानों पर लोगों का भरोसा डगमगा रहा है, क्या ये मीम ड्रिवन बेतुका व्यंग्य ही आने वाली जनरेशन के लिए बदलाव की मांग करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।